ओके, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाला है दशमलव, जो कि मैथ का टॉपिक है। डेसिमल इसे इंग्लिश में बोलते हैं। और दशमलव का यूज हम मैक्सिमम बड़ी से छोटी संख्या हर एक संख्या में करते हैं। तो कैसे इसका यूज करेंगे उसी को देखें। दशमलव कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो किसी संख्या के अंकों के बीच या आगे आने वाला जो बिंदु होता है, छोटा बिंदु, उसे हम दशमलव कह सकते हैं, उसे दशमलव कहते हैं। जैसे एग्जांपल पे हम देखें 0.4, तो ये जो पॉइंट होता है यही हमारा दशमलव होता है। तो 0.4, 7.5, 0.07, 4.05 ये हमारे दशमलव की संख्या होती है। और दशमलव को अगर हम जैसे कोई भिन्न दे रखे, भिन्न को अगर हमको दशमलव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, जैसे इसकी परिभाषा समझ सकते हैं। एक सीखने का तरीका, परिभाषा तो अपने खुद के द्वारा बनाई हुई। किसी भिन्न के हर में, देखो हर और अंश, पहले इनको जान लेते हैं। अगर हमको भिन्न होती है तो भिन्न कोई भी दो संख्या होती है जो ऊपर और नीचे के क्रम में दो हिस्सों में रखती है, 7/10। तो ये हो गई। तो ऊपर वाले हिस्से को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसी भिन्न के हर में, मतलब नीचे वाले हिस्से में जितनी शून्य होती है, जितनी भी जीरो होगी, ठीक है, उस भिन्न के अंश में, मतलब ऊपर वाले हिस्से में उतने ही अंक दाईं तरफ से, मतलब दाहिने हाथ से छोड़कर पॉइंट या दशमलव लगा देते हैं। अभी समझेंगे किस तरह से लगा देते हैं। जैसे कि 7/10 का हमने एक उदाहरण लिया। अब हमने देखा कि हर में 10 है, मतलब एक जीरो है। तो इससे हमको दशमलव बनाना है तो कैसे करेंगे। इस जीरो, एक ही जीरो है तो अंश में एक संख्या छोड़कर, मतलब अकेली संख्या है तो उसको हमने छोड़ दिया 7 को और उससे पहले लगा दिया दशमलव। तो ये बन गया 0.7, ये हमारी दशमलव संख्या हो गई। अगर आपको दे रखा है 25/10 दे रखा है तो आपको इसका दशमलव संख्या बनानी है, तो आप क्या करोगे, एक जीरो दे रखी नीचे, तो हर में एक जीरो है तो ऊपर अंश में भी एक ही संख्या छोड़ के हमको दशमलव या पॉइंट लगाना है। तो हमने 25 में से 5 को छोड़ा और पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारी संख्या बन गई 2.5। अगली संख्या अगर हमको 2678 दे रखी है और इसके हर में है 100, मतलब दो जीरो है, 1 और 2, तो दो संख्या हमको छोड़नी है, 1 और 2 संख्या छोड़ दी और फिर हमने लगा दिया दशमलव। ये हमारी एक संख्या बन गई। लेकिन कुछ अलग संख्या भी आ जाती है। कई बार संख्या एक ही होती है और दशमलव नीचे जीरो ज्यादा हो जाती है, जैसे कि 2/3 संख्या जीरो की हो गई, 3 अंक हो गए जीरो के। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको नियम पता है कि ऊपर भी अंश में उतनी संख्या छोड़नी जितनी जीरो, लेकिन यहाँ तो केस अलग है कि 3 जीरो है और संख्या एक ही है। तो उसका आपको पूरा करना होता है कि जितनी संख्या नीचे है उसको पूरा करने के लिए ऊपर उस संख्या के से पहले उतनी शून्य लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 जीरो की कम पड़ी थी, 3 जीरो है और संख्या एक ही थी, 2 संख्याओं की जरूरत थी, तो 2 हमने शून्य लगा दी और फिर पॉइंट लगा दिया। इससे हमारी पूर्ण दशमलव संख्या बन जाएगी। जैसे कि एक संख्या है 55/10,000, तो इसमें हमारे पास नीचे 4 जीरो और संख्या ऊपर 2 ही है, ठीक है। तो 4 संख्या पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे, 55 तो पहले हो गया और उससे जो बची दो रिमेनिंग 2 संख्या है उनकी जगह 2 जीरो लगा दी और पॉइंट लगा दिया। तो इससे हमारी पूर्ण एक संख्या बन जाएगी, एक दशमलव संख्या। अगला पॉइंट है दशमलव संख्या से भिन्न बनाना। ये केस तो ऐसा था कि हमको कोई भिन्न संख्या मिले और उसको दशमलव में बनाना है, और अब की और संख्या है दशमलव कोई संख्या दी गई है उससे आपको भिन्न बनाना है। तो कैसे बनाओगे, देखो ये केस ऐसा होता है जैसे कि 2.4 है, ठीक है, ये दशमलव संख्या दे रखी है आपको, तो इससे आपको भिन्न बनाना है। तो अब से पहले तो नीचे जीरो देख के ऊपर पॉइंट लगाते थे, जितने जीरो उतने ऊपर संख्या छोड़ते हैं। अब उल्टा है, जितनी पॉइंट के बाद जितनी संख्या है, संख्या में पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतना ही नीचे जीरो लगाना है। जैसे कि 2.4, तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे भी एक जीरो लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट हटाया और नीचे एक का मतलब जीरो का कोई वजूद नहीं होता, इसलिए हमेशा एक साथ में लगाना, कभी डाउट मत करना, ये हम जीरो लगाते हैं लेकिन एक इसको स्टेबल रखने के लिए लगाते हैं। अगला जैसे 3.37 है, 3.37 है, तो ऐसी संख्या को क्या करेंगे, इसका पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी भिन्न बन जाएगी। 4.087 है, ठीक है, तो 4.087 है, तो इसमें से अगर पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट हटा के 3 संख्या रहेगी, तो 3 संख्या की 3 जीरो नीचे लगा देंगे, ठीक है, 1 2 3। उसी प्रकार 22.37 है, तो इस संख्या में पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो पॉइंट हटाएंगे तो वही 2 जीरो नीचे लग जाएगी। तो ये हमारी एक पूर्ण संख्या बन जाएगी भिन्न। इसकी परिभाषा इस तरह से थी, जैसे दी गई दशमलव संख्या में दशमलव के बाद, मतलब इस पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं, जितने भी, इसमें 3 है इसमें 2 है, तो जितने भी अंक होते हैं उतनी ही शून्य उसके हर में, मतलब नीचे वाले हिस्से में एक के साथ लिख देते हैं। देखो क्लियर लिखा हुआ है, एक के साथ। अकेले जीरो रख दो कहीं तो वो गलत हो जाएगी, हमेशा जीरो का स्टेबल 1 से ही होता है, इसलिए एक के साथ में लिख देते हैं। तो
फिर से एग्जांपल दे सकते हो 0.004 अगर आपको दे रखा है तो क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे और कितनी संख्या पॉइंट के बाद 1 2 3, तो 4 तो अकेला बचेगा, नीचे 1 2 3 संख्या लिख देंगे। ठीक है, 2.5 है तो पॉइंट हटाएंगे, 1 0 लग जाएगी तो उसके साथ बनाया जाएगा। 4.07 है तो आप क्या करोगे, 407 तो लगा दिया, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट हटाने का जैसे हमें पॉइंट था तो इस पॉइंट को हटाया तो नीचे 1 और 2 जीरो लगा दी। ये 0.1 संख्या थी तो आपने क्या किया, यहां से जो पॉइंट था इसको हटा दिया और नीचे 1 जीरो लगा दी। तो इस प्रकार से हमारा ये दशमलव का टॉपिक पूरा होता है। इंग्लिश में जिसे डेसिमल कहते हैं और दर्शाने के लिए इसको बिंदु बना रखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपने वीडियो को देखो और नए नए टॉपिक रोज के सीखो और अपनी मैथ की प्रॉब्लम्स को दूर करो। थैंक यू।